बैंगन की खेती पूरे साल की जाती है, इसलिए इसकी बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएंगी। जैसे वीएनआर बैंगन के बीज, संग्रो बैंगन के बीज, इंडो अमेरिकन सेमिनीस नामधारी इत्यादि हाइब्रिड बैंगन की वैरायटी आपको मिल जाएंगी, जो तरह तरह के रंग और लंबाई के होंगे। लेकिन इनमें से आप उन्हीं उन्नतशील बीजों की खेती करें जिसकी डिमांड आपके क्षेत्र के मंडियों में होती हो। बैंगन की खेती से पैसे कमाने के लिए हाइब्रिड बैंगन की खेती करनी चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड बैंगन का बीज लगाने से इसमें रोग और कीट बहुत कम लगते हैं, जिससे उत्पादन अधिक होता है और कमाई भी अधिक होती है। अगर गर्मी में बैंगन की खेती की बात करें तो फरवरी और मार्च का महीना गर्मी की बैंगन लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ज्यादा देर से बैंगन की रोपाई करने से अधिक तापमान और लू चलने के कारण पौधों का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। इसलिए 15 फरवरी के बाद बैंगन की नर्सरी डाल देनी चाहिए तथा फरवरी और मार्च में पौधे की रोपाई खेत में कर देनी चाहिए। लेकिन यदि बरसात में बैंगन की खेती करना चाहते हैं तो जून में बैंगन को खेत में लगाया जाता है। बहुत से किसान नर्सरी तो डालते हैं, लेकिन उनकी एक समस्या होती है कि या तो बीज ठीक से अंकुरित नहीं होते या नर्सरी में पौधे जमते तो अच्छे हैं मगर पौधे मजबूत नहीं होते। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं कि नर्सरी में स्वस्थ बैंगन की पौध कैसे तैयार करें। गर्मी में बैंगन की खेती करने के लिए फरवरी से मार्च महीने में बीजों की नर्सरी डाल देनी चाहिए। लेकिन जिस स्थान पर नर्सरी डालनी है वहां पर सबसे पहले 1 से 1.5 चौड़ी मीटर और 3 मीटर लंबी क्यारी बनाकर कुदाल या कस्सी से गुड़ाई करके मिट्टी को भुरभुरी और समतल कर लें। उसके बाद प्रति क्यारी 200 ग्राम डीएपी डालकर जमीन को समतल कर लें। जमीन समतल करने के बाद वहां की मिट्टी को पैर से दबा दे। इसके बाद बैंगन के बीजों को बाविस्टिन या थीरम से उपचारित कर ले। फिर दबे हुए समतल जमीन पर लाइन खींचकर हाइब्रिड बैंगन के बीजों की बुआई करें। बीजों की बुआई के बाद भुरभुरे मिट्टी से बीजों को ढक देना चाहिए। इतना करने के बाद जूट की बोरियों से या किसी लंबे कपड़े से नर्सरी की जमीन को ढक देना चाहिए। फिर इसके बाद इसके ऊपर से पुआल फैला देना चाहिए। परंतु यदि आपके नर्सरी की मिट्टी में नमी कम हो तो दवा छिड़कने वाली स्प्रे मशीन से पुआल के ऊपर बारिश की तरह हल्की पानी का छिड़काव कर देना चाहिए। इसके इतना करने के 1 सप्ताह के बाद आप नर्सरी के किसी कोने से देखें कि बीजों में अंकुरण हुआ कि नहीं। परंतु यदि बीज अंकुरण की अवस्था में हो या अंकुरण हो गया हो तो पुआल और कपड़े को हटाकर नर्सरी में हवा लगने दें। फिर नर्सरी की हल्की सिंचाई कर दें। अगर आप इस तरीके से बैंगन की खेती के लिए बैंगन की नर्सरी डालते हैं तो बीज बुआई के 30 से 35 दिन में पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाएंगे। और जब पौधे की खेत में रोपाई करनी हो तो 1 सप्ताह पहले नर्सरी में पानी डालना बंद कर देना चाहिए। ऐसा करने से बैंगन की पौधा मजबूत और शक्त होता है, जिससे पौधे निरोगी रहते हैं। बैंगन का पौधा खेत में लगाने से पहले खेतों की अच्छी तरह से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी कर लेना चाहिए। इसके बाद अगर आप गोल बैंगन लगाने जा रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट और लंबे वाली बैंगन के लिए 4 फीट की दूरी पर लगाना चाहिए। खेत में बैंगन का पौधा लगाने से 1 दिन पहले पानी भर देना चाहिए जिससे नमी बनी रहे। इसके दूसरे दिन शाम के समय गोल बैंगन की खेती के लिए 3 फीट तथा लंबे वाली बैंगन 2 फीट की दूरी पर लगाकर पानी भर दें। इस विधि से बैंगन का पौधा मुख्य खेत में लगाने से पौधे मरते नहीं हैं। बैंगन का पौधा लगाने के बाद जब पौधे से नई पत्तियां आने लगे तब बैंगन के खेत की 2 बार 15 दिनों के अंतराल पर कुदाल या कस्सी की सहायता से गुड़ाई कर देना चाहिए। इससे पौधे की जड़ों का अच्छा विकास होता है। ऐसा करने से खरपतवार नष्ट होते हैं, रोग कम लगते हैं
तथा पैदावार बढ़ती है। 2 बार खेत की गुड़ाई करने तथा बैंगन का पौधा लगाने के 30 दिन बाद प्रति पौधा 100 ग्राम डीएपी और 50 ग्राम पोटाश देकर फरसा से हल्की मिट्टी लगा देना चाहिए तथा हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। इसके 25 दिन बाद फिर 150 ग्राम डीएपी और 80 ग्राम पोटाश देकर पौधे को दूसरी बार मिट्टी लगा देना चाहिए और हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। बहुत से किसान भाई गोल हाइब्रिड बैंगन की वैरायटी की खेती करते हैं तो इनमें मिट्टी लगाते समय गोल पिंडी बनाते हैं। किसान गोल बैंगन की खेती में मिट्टी गोलाई में भी चढ़ा सकते हैं। अगर बैंगन की खेती मल्चिंग पर करते हैं और सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करते हैं तो पौधों को सहारे की जरूरत होगी, क्योंकि अगर कभी बारिश हो जाती है तो पौधे गिरने की संभावना रहती है। खास करके गोल बैंगन की खेती के लिए तो सहारा देना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इनके फल गोल और बड़े होने से पौधों पर अधिक लोड पड़ता है और पौधे गिरने की संभावना अधिक रहती है। तो ऐसी स्थिति में बैंगन के पौधों को सहारा देने के लिए बांस का प्रयोग करना चाहिए। गर्मियों में बैंगन की खेती में पानी की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि इन दिनों गर्म हवा के कारण पत्तियों द्वारा पानी का वाष्पोत्सर्जन वायुमंडल में अधिक होता है। इसलिए बैंगन की खेती में पानी 3 से 4 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करनी चाहिए। गर्मियों में सिंचाई हमेशा सुबह सूर्योदय होने से पहले या शाम को सूर्यास्त के बाद ही करनी चाहिए, क्योंकि दिन में अधिक धूप होने से पानी गर्म हो जाती है जो पौधों की जड़ों के लिए हानिकारक होती है। जबकि बारिश में बैंगन की खेती में पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। बैंगन की खेती से अधिक उपज लेने के लिए समय समय पर बैंगन में फल फूल की दवा का स्प्रे करते रहना चाहिए। इसके लिए किसान शाइन की 10 मिलीलीटर दवा को 15 लीटर पानी में या संजीवनी 30 मिलीलीटर दवा को 15 लीटर पानी में घोल तैयार करके 20 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करना होता है। इसके अलावा बैंगन से अधिक पैदावार के लिए हाइब्रिड बैंगन का बीज ही लगानी चाहिए। साथ ही 25 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में बोरान का छिड़काव करना चाहिए। सब्जी मंडी यदि आसपास ही है तो ऐसी स्थिति में बैंगन की तुड़ाई सुबह करके मंडियों में बेच देनी चाहिए। परंतु यदि मंडी गांव से बहुत दूर शहर में तो बैंगन की तुड़ाई शाम को ही कर लेनी चाहिए। बैंगन की तुड़ाई 3 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए। अधिक देर से तुड़ाई करनी ठीक नहीं होती है, क्योंकि देर से तुड़ाई करने पर बैंगन के रंग हल्के होने लगते हैं और मंडियों में इनकी कीमत बहुत कम हो जाती है। पौधे से बैंगन की तुड़ाई करने के बाद सबसे पहले इनकी अच्छे से छंटाई कर लेनी चाहिए। इसके बाद यदि इन्हें दूर मंडियों में ले जाना हो तो इन्हें जूट की बोरियों में भरकर पानी से भिगो देना चाहिए या बैंगन को सब्जी वाली पन्नी में भर देना चाहिए। बैंगन से अधिक पैदावार लेने के लिए समय समय पर खेतों से खरपतवार निकालते रहना चाहिए। खेतों में लगे फालतू के घासफूस से ही अनेक प्रकार के रोग और कीट लगने की संभावना होती है। इसके अलावा बैंगन में हमेशा हल्की सिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि अधिक सिंचाई करने से भी बैंगन की फसल में अनेक प्रकार के बैंगन के रोग लगते हैं। बैंगन में कोई भी रोग लगने पर दवा का छिड़काव जब भी करें अदल बदल कर करें। एक ही रसायन का बार बार छिड़काव नहीं करना चाहिए। गर्मियों में लगने वाले बैंगन में रोग और कीट अधिक लगते हैं। समय रहते अगर इनकी कीट और रोग से देखभाल ना किया जाए तो इसका सीधा असर बैंगन की पैदावार पर पड़ती है। हरी मक्खी का प्रकोप पौधे लगने के शुरुआत में ही होता है। ये हरे रंग के बैंगन की हरी पत्तियों के नीचे रहते हैं और पत्तियों से रस चूसने का काम करते हैं, जिससे पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं। इनके रोकथाम के लिए इमिडाक्लोरोपिड 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर शाम के समय छिड़काव करना चाहिए।
सफेद मक्खी का प्रकोप पौधे लगने के शुरुआत में ही होता है। यह बहुत छोटे छोटे सफेद रंग के होते हैं। यह पत्तियों से रस तो चूसते ही हैं, साथ ही वायरस भी फैलाते हैं। इनसे बैंगन की फसल को बचाने के लिए रोगोर 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल तैयार करके स्प्रे करना चाहिए। माइट का प्रकोप गर्मियों में ही होता है। ये लाल रंग के बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जो ध्यान से देखने पर ही दिखाई देते हैं। बैंगन की फसल में ये पत्तियों से लेकर शाखाओं और मुलायम टहनियों पर रहते हैं। ये पौधे से रस चूसने के साथ झाला बना लेते हैं, जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं और पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। इनसे भी बैंगन की फसलों को बहुत नुकसान होता है। इनसे फसल को बचाने के लिए ओमाइट 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या सुपर सोनाटा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करना होता है। फसलों में झुलसा रोग उस समय लगता है जब तापमान बहुत हाई होता है या नमी बहुत अधिक होती है, और गर्मियों में तो तापमान गर्म होता ही है। यह फफूंद के कारण होता है। इसके प्रकोप से पत्तियां झुलस जाती हैं। इस रोग से फसल को बचाने के लिए मेरिवान 10 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर पानी या लूना 15 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर साफ पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। फल और तना छेदक बैंगन की फसल में यह सबसे खतरनाक बीमारी है। यह एक इल्ली के कारण होता है। ये पहले तो बैंगन की मुलायम टहनियों में छेद करती है, उसके बाद जब फल लगते हैं तो उसमें भी छेद करके उनकी क्वालिटी को खराब कर देती हैं। इससे बैंगन की पैदावार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। फल और तना छेदक कीट से बैंगन को बचाने के लिए डेलीगेट 1 मिलीलीटर दवा को 1 लीटर पानी या 1.5 मिलीलीटर प्रति 1 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी द्वारा दी गई जानकारी? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा जीमेल है, उस पर आप हमें सुझाव दे सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए प्रेरणादायक रहेगा। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा। तो मैं सुशील सैनी मिलूंगा अगली वीडियो में एक और नई जानकारी लेकर, आपके अपने YouTube चैनल टोटल किसान ORG पर। जय हिंद, जय किसान।